नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के बड़े नेता बोले एनडीए और बीजेपी की बनेगी सरकार, आरजेडी और कांग्रेस की सीटों की संख्या में आएगी कमी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, बोले 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर सत्ता में लौटेंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले किसानों को अफवाह से बचाना भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार के बड़े नेता बोले एनडीए और बीजेपी की बनेगी सरकार, आरजेडी और कांग्रेस की सीटों की संख्या में कमी आएगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए बम्पर संख्या से अपनी सरकार बनाएगी, महागठबंधन की सीटों की संख्या में काफी कमी आएगी, विकास का मुद्दा चुनाव में मुख्य रहेगा, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 30 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले चरण में 16 जिलों को 71 विधानसभा क्षेत्रों में 31,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में 33,500 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, बोले 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर सत्ता में लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस वार्ता शुरू हो गई है। राज्य में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होंगे। 10 नवंबर को मतगणना होगी। बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है। राज्य में 29 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए पोलिंग बूथ की संख्या और मैन पावर को बढ़ाया गया है। चुनाव के दौरान 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 46 लाख मास्क, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर और 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और जनता ने 2005 से हमें जो मौका दिया है उससे साफ है कि जनता को हम लोगों पर भरोसा है और जनता अगर आगे भी मौका देगी तो हम काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुछ भी हमने चुनाव के पहले कहा कि क्या काम करेंगे, उनको क्रियान्वित किया है। आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक वादे किए गए और काम को पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय से 1 में से ज्यादातर काम पूरे हुए और कुछ काम हो रहे हैं। इसके बाद 7 निश्चय 2 कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अस्पताल से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तक जल पहुंचाने का काम किया और शौचालय का काम भी लगभग पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हर घर और गली में पक्की सड़क बनवाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले किसानों को अफवाह से बचाना भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में 3 किसान बिलों के पास कराए जाने के बाद शुरू हुए किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि किसानों से हमेशा झूठ बोलने वाले कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचना भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। हमें किसान के भविष्य को उज्जवल बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को कर्ज लेने की मजबूरी से बाहर निकालने के लिए हमने एक अहम काम ताकत से शुरू किया है। अब दशकों बाद किसान को अपनी उपज का सही हक मिल पाया है। कृषि में जो सुधार किए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। मोदी ने दावा किया कि यूपीए सरकार को पिछले 6 साल में किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को करीब 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। भाजपा सरकार के
5 वर्ष में किसानों को लगभग 35 लाख करोड़ रुपए केसीसी के माध्यम से दिए गए हैं। सरकार से इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। पहले सिर्फ उसी किसान को केसीसी का लाभ मिलता था जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बिहार चुनाव टालने से इनकार, बोले चुनाव आयोग फैसला लेने में सक्षम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट काल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को ही चुनाव आयोग को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत में चुनाव को टालने की अपील की गई थी। दरअसल सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना संकट काल की वजह से अभी चुनाव के लिए हालात ठीक नहीं है, ऐसे में मतदान को टाल दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही साफ कर चुके हैं, चुनाव आयोग हालात के मुताबिक फैसला लेने में समर्थन है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इस बार कोरोना संकट काल के कारण चुनाव में काफी बदलाव होगा। बिहार में 2015 में 5 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार पोलिंग बूथ की संख्या को 1.5 गुना करते हुए चरणों को घटाया जा सकता है। साथ ही चुनाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अन्य कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संकट की वजह से पहले ही राजनीतिक दल वर्चुअल तरीके से प्रचार में जुटे हैं, साथ ही नियमों के बीच जनसंपर्क किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी चुनाव को लेकर किसी तरह का आदेश जारी करने से इनकार कर चुका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने दिया फिटनेस मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया है। यह मंत्र है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य और सभी का सुख छिपा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। फिट रहना उतना मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि योग या अपना पसंदीदा खेल रोज कम से कम 30 मिनट जरूर खेले। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर कहा, मुझे भरोसा है कि देशवासी फिट इंडिया मूवमेंट से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे। हम लोग मिलकर एक दूसरे को जोड़ते रहेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है, इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो खुद को फिट और मजबूत रखते हैं, इससे एक आत्मविश्वास आता है। यही आत्मविश्वास व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में सफलता दिलाता है। फिट रहना उतना मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग, आसन, व्यायाम, घूमना, दौड़ना, स्वस्थ आहार, तैरना, ये सब अब हमारे व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर अनेक लक्ष्य बनाए हैं और उन पर उनके मोर्चों पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका ऐसे अनेक देशों ने इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल में ये मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन गया है। फिटनेस को लेकर देश में निरंतर जागरूकता में बढ़ोतरी हो रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विश्व चुनाव पर संघ का फोकस, 1 साल में चौथी बार हुआ भागवत का दौरा। जी हाँ दोस्तों, चुनावी राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल 3 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद 25 सितंबर को मोहन भागवत कोलकाता से रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वह कोलकाता से ओडिशा जाएंगे। मोहन भागवत कोलकाता पहुंचे। संघ के सरंग संचालक मोहन भागवत 22 सितंबर को कोलकाता पहुंचे। संघ सूत्रों ने बताया कि अगले दिन 23 सितंबर यानी बुधवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ संघ प्रचारकों से भेंट कर उनसे राज्य के हालात के बारे में जानकारी ली। वह 24 सितंबर को भी संघ और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद 25 सितंबर की सुबह कोलकाता से रवाना होंगे। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के 1 साल में 4 बार के दौरे से पश्चिम बंगाल को लेकर आरएसएस की खास रणनीति के संकेत मिले हैं। राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, उससे संघ राज्य में किसी भी परिस्थिति में सत्ता परिवर्तन चाहता है। ऐसे में संघ राज्य में चुनाव से पहले अपने कैडर को मजबूत करने में जुटा है। संघ के शीर्ष अधिकारियों की ओर से पश्चिम बंगाल पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। गांव-गांव से संघ स्वयं सेवक तैयार करने में जुटा रहा है। मोहन भागवत की सक्रियता की बात करें तो इससे पूर्व पिछले साल वह एक और 31 अगस्त को कोलकाता आए थे। वहीं 19 सितंबर को 2019 को भी उनका दौरा हुआ था। उस दौरान भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इस प्रकार मोहन भागवत का सितंबर 2020 में यह चौथा दौरा है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगी भारतीय वायुसेना। 27 सितंबर से करें रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार और हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।